तो गाइस अभी हम देखने वाले हैं डॉकर कंटेनर और डॉकर के बारे में जो भी थिंग है डॉकर के इंटरव्यू बेसिक क्वेश्चन इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल के इन हिंदी। जो ये फ्रेशर है अभी डॉकर के बारे में पढ़ना चाहता है बेसिक हम वो देखने वाले हैं। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। पहले डॉकर क्या है। डॉकर बेसिकली इन सिंपल लैंग्वेज और जो कि लेम लैंग्वेज बोलते हैं कि डॉकर को हम जैसे एक डेवलपर रहता है उसने एप्लीकेशन कोड करे एंड उसको कहीं और रन करना हो तो उसके लिए हम डॉकर का यूज़ करते हैं। डॉकर बेसिकली रैप करता है एप्लीकेशन एंड डिपेंडेंसीज को, तो उसके लिए डॉकर का यूज़ किया जाता है। व्हाट इज कंटेनर। रन एप्लीकेशन जो रहते हैं वो उसको हम जो भी कंटेनर रैप किया रहता है और एप्लीकेशन रन करना है तो हम उसके लिए कंटेनर लॉन्च करते हैं। आप इसमें भी देख सकते हैं डेफिनेशन ऑफिशियली है दैट डिफाइन अ कंटेनर एज लाइट वेटेड पोर्टेबल एंड सेल्फ सफिशिएंट यूनिट that package an application its dependency to run consistently across different environment। ये काफ़ी टफ लैंग्वेज हो जाती है, यदि आप अपनी लैंग्वेज बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन डॉकर कंटेनर एंड वर्चुअल मशीन। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑलमोस्ट एवरी इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया है। डॉकर कंटेनर एंड वर्चुअल मशीन क्या होता है। वर्चुअल मशीन में क्या लगता है, आपने कभी यदि वी एम बॉक्स या फिर वी एम बी आर यूज वर्चुअल बॉक्स या फिर वी एम बी आर यूज़ किया हो तो उसमें हम सबसे पहले एक ओ एस की बेसिक आई एस ओ इमेज लेते हैं। उसके बाद हम उसमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर डालते हैं, रन करते हैं। तो जो आई एस इमेज जब हम क्रिएट करते हैं तो उसमें ऑलरेडी हमें देना पड़ता है कितना रिसोर्स बोलेगा, कितना मेमोरी, कितनी रैम, कितनी हार्ड डिस्क को हम देते हैं, पहले से डिफाइन कर देते हैं। और इसमें हम वर्चुअल जो है ना हाइपरवाइजर को यूज़ करते हैं पहले से। ओके, बट कंटेनर में ऐसा नहीं होता। जो कंटेनर रहता है उसमें क्या रहता है ना कि अपन सीधा जो होस्ट का ओएस रहता है, लाइक जब डॉकर बना था इनिशियली तो वो लिनक्स पे चलता था। तो लिनक्स का 90% सिस्टम वो यूज़ करता था और 10% रहता था अपना जो भी इसको कोड रनिंग है। तो वो होस्ट इसका शेयर करता है। तो उसके क्या बेनिफिट हुए कि पहला बेनिफिट ये होगा कि जो भी डिपेंडेंस अपन ने अभी वर्चुअल मिक्सिंग से आती कि अपन परफेक्ट रिसोर्स देना पड़ेगा उसको फिक्स। अब वो यूज हो रहा हो नहीं हो रहा हो आइडियली हो रिसोर्स बेस्ड होता था, तो हम उसमें नहीं देते। सेकंड क्या एडवांटेज है कि हम जो अपना डॉकर कंटेनर है वो एक्स्ट्रा यदि उसकी ज़रूरत है तो वो एक्स्ट्रा वो भी ले सकता है जितनी लिमिट हमने दी हुई है उसकी रिसोर्स की। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज डॉकर हब। डॉकर हब बेसिकली डॉकर हब रजिस्ट्री है जहाँ पे हम डॉकर की इमेज स्टोर करते हैं। सो लाइक कोड रखने की जैसे गिटहब होता है, ऐसे हम डॉकर हब है। तो डॉकर हब को जहाँ हम कोड स्टोर करेंगे, जो फाइल्स डॉकर इमेज होंगे वो उसको स्टोर करने के लिए डॉकर हब का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हम पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों इमेज रख सकते हैं। नेक्स्ट व्हाट है डॉकर इमेज। डॉकर इमेज क्या होती है कि एक अपने डॉकर फाइल लिखेंगे उसके बाद उसको इमेज क्रिएट करते हैं। बेसिकली इमेज एक रीड ओनली फाइल रहती है जिसके टेम्पलेट रहता है जिसके थ्रू हम कंटेनर क्रिएट करते हैं। दिस इज डॉकर इमेज। और one more thing that we can create container from docker image एंड हम जो कंटेनर रहेगा उससे भी इमेज क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज बाई वाइस वर्सा इज ऑल्सो कैन पॉसिबल। नेक्स्ट व्हाट इज डॉकर फाइल। डॉकर फाइल में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेंगे दैट फ्रॉम ऐड कॉपी एंड दोज थिंग बेसिकली रहते हैं उसके अंदर डॉकर फाइल के अंदर। मोस्टली इंटरव्यूअर आपसे डॉकर फाइल लिखने का भी बोल सकते हैं तो थोड़ा सा देख लेना। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कैसे रहता है एक बेसिक डॉकर फाइल तो वो भी बता सकता हूँ। यदि आप चाहते हैं आपको कोई एरर आती है डॉकर में तो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं ज़रूर बताऊंगा। नेक्स्ट व्हाट्स डॉकर इंजन। बेसिकली डॉकर इंजन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्योंकि यही इसी के वजह से डॉकर की जो भी कंटेनर होते हैं रन कर पाते हैं। यही आपके मेन मशीन पे होस्ट मशीन पे इंस्टॉल होता है। लाइक कंटेनर डी एंड आप लोगों ने कभी सुना हो तो कंटेनर डी वगैरह उसका यूज़ किया जाता है। डॉकर इंजन जिसके ऊपर पूरा मशीन रन करता है। लाइक यदि आप बिट्टो मशीन जैसे आपने किसी ओएस का देखा हो, लाइक यदि मैं एग्जांपल दूं, इट्स नॉट गुड बट मैं बताता हूँ जैसे इट्स नॉट परफेक्ट बट ठीक है कि जैसे आपने एमएस ऑफिस है, एमएस ऑफिस आपको इंस्टॉल करना हो तो उसके लिए आपको विंडो लगेगा। तो लाइक डॉकर इंजन ऐसा ही है कि उसको डॉकर कंटेनर रन करने के लिए आपको इंजन लगेगा ही। तो ऐसा है डॉकर इंजन। ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डॉकर कंपोज टूल। इट्स अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछा जाता है। डॉकर कंपोज का क्या यूज होता है कि यदि आपके पास मल्टीपल कंटेनर हो, लाइक यदि आपने अमेजोन यूज़ किया हो, फेसबुक यूज़ किया हो, इंस्टा यूज़ करते हो,
तो उसमें हर एक सर्विस का मल्टीपल कंटेनर होंगे। लाइक मैसेज का अलग कंटेनर हो, लाइक का अलग कंटेनर होगा, इमेज का अलग कंटेनर होगा, और डिफरेंट लॉगिन अलग कंटेनर होगा, साइन अप अलग कंटेनर होगा। तो उसके लिए कितने यूजर यूज़ करते हैं और कितना मल्टीपल जो भी डॉकर कंटेनर है वो यूज़ कर रहे होंगे। सो उसके लिए हम डॉकर कंपोज टूल का यूज़ करते हैं कि यदि एक बार में मल्टीपल कंटेनर को रन करना हो, यदि आप एक एक करके कंटेनर रन करेंगे और 1000 कंटेनर हो, उसको कितना टाइम वेस्ट होगा। उसके लिए हम डॉकर कंपोज का यूज़ करते हैं, एंड इट्स रियल लाइफ में भी इसका यूज़ किया जाता है। इट्स नॉट अबाउट कि ये पुराना हो गया तो यूज़ करेंगे, इसका यूज़ किया जाता है डॉकर कंपोज का। ओके, देन हम इंटरमीडिएट क्वेश्चन पे आते हैं। सो ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू क्रिएट अ डॉकर इमेज। सो डॉकर इमेज क्रिएट करने का कुछ नहीं रहता है कि डॉकर जो फाइल लिखी हुई है, डॉकर फाइल जो हम लिखेंगे उसमें हम नॉर्मली डॉकर बिल्ड हाइफन एंड दैट डॉकर फाइल क्रिएट कर देंगे, डॉकर इमेज बन जाएगी, और डॉकर इमेज के थ्रू ही कंटेनर रन करते हैं। ओके, सो दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट हाउ वुड यू रन अ कंटेनर, डॉकर कंटेनर इन बैकग्राउंड, कि बैकग्राउंड में कैसे रन करते हैं। तो ये जो हाइफन डी रहता है ना, इसके थ्रू रन कर जाता है कि डॉकर रन हाइफन डी इमेज नेम। और यदि आप जो हाइफन आई टी डी दे देंगे तो अभी इन जो आई टी डी भी दे देते हैं तो उसके थ्रू भी, क्योंकि उसको एक टर्मिनल मिल जाता है। हाउ डू यू शेयर डेटा बिटवीन कंटेनर्स। ओके, सो टू थिंग रहती है, एक वॉल्यूम्स रहते हैं, वाइंड माउंट रहते हैं, जिसके थ्रू हम डेटा जो परसिस्टेंट डेटा को हम शेयर स्टोर करते हैं, क्योंकि जो कंटेनर रहता है उसमें लॉग्स भी जनरेट होते हैं, कुछ डेटा रहेगा वो भी शेयर करना रहेगा। तो हम वॉल्यूम्स एंड वाइंड माउंट के थ्रू भी स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज डॉकर नेटवर्क। ओके, सो डॉकर नेटवर्क जो रहता है ना, वो बहुत सारे डॉकर के नेटवर्क टाइप रहते हैं। इस नेटवर्किंग के लिए हमें पोर्ट एक्सेस करना हो, कम्युनिकेशन करना हो, और तो हम उसका डॉकर का उसके लिए डॉकर नेटवर्किंग यूज करते हैं। जो बाय डिफ़ॉल्ट नेटवर्क होता है वो ब्रिज नेटवर्क होता है, और उसके अलावा होस्ट वर्ल्ड नेटवर्क भी रहते हैं। होस्ट नेटवर्क क्या रहेगा, होस्ट नेटवर्क रहेगा कि जो उसके होस्ट का नेटवर्क होगा वो वही यूज़ करेगा। लाइक यदि आप लिनक्स यूज़ करें तो लिनक्स का नेटवर्क यूज़ कर लेगा। और जो ब्रिज नेटवर्क क्या होता है, वो अपना एक प्राइवेट नेटवर्क बनाता है। ओवरले में यदि मल्टीपल वो हो तो एक उसके लिए ओवरले नेटवर्क का यूज़ किया जाता है। ओके, डिफरेंट डॉकर रन एंड डॉकर एक्जिट। सो डॉकर रन क्या करता है कि यदि आपको नया कंटेनर करना है, जो कि अपने पहले अभी थोड़ी देर पहले कमांड देखी, डॉकर रन हाइफन डी, तो एक नया कंटेनर रन करेगा। ओके, बट डॉकर एक्जिट की यदि कोई कंटेनर ऑलरेडी रनिंग हो तो उसी के अंदर अपन जा सकते हैं इसके थ्रू। बाकी हमें इसमें टर्मिनल देना पड़ता है एक। यदि आप चाहते हैं तो मैं एक डॉकर की पूरी वीडियो बना दूंगा कि जो क्वेश्चन पूछे हैं उनका प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट, व्हाट इज डॉकर वॉल्यूम। तो डॉकर वॉल्यूम हम इसलिए यूज़ करते हैं कि डेटा को परसिस्ट करना हो। टू टाइप के रहते हैं, अभी अपन थोड़ी देर पहले देखा कि दैट बॉलिंग माउंट एंड दैट जो कि अभी ये थोड़ी देर पहले देखा कि बाइंड माउंट रहता है, एंड वॉल्यूम्स टू टाइप रहते हैं कि हमें स्टोर करना रहता है। डॉकर स्warm क्या रहता है कि एक ऑर्केस्ट्रेशन टूल है जो कि डॉकर के लिए बना था। इसके थ्रू हम मल्टीपल कंटेनर को मैनेज कर सकते हैं, स्केलेबिलिटी एंड दैट उसमें हम वर्जन कंट्रोलिंग कर सकते हैं उसकी। तो इसलिए डॉकर स्warm का यूज़ कर सकते हैं, बट हम इसकी जगह क्यूबरनेटिस का मोस्टली यूज़ करते हैं। ठीक है, अब सम एडवांस क्वेश्चन देखते हैं। अभी आप लोग चाहें तो ये भी पढ़ सकते हैं जो लिखा हुआ है, सिंपल सिंपल, इंटरव्यू में काफ़ी काम आता है ये चीज़। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डॉकर स्टॉप एंड डॉकर किल। सो जो डॉकर स्टॉप रहता है वो एक सिग्नल भेजता है, मीन्स उसको आराम से पहले जो प्रोसेस रहेंगे उसको आराम से बंद करेगा और फिर कंटेंट को स्टॉप करेगा। पर जो डॉकर किल रहेगा वो सडनली सभी को बंद कर देगा। और ये सिग्नल भेजता है, जो डॉकर स्टॉप रहता है वो एस आई जी टर्म सिग्नल भेजता है, और एस आई जी किल सिग्नल डॉकर किल भेजता है कि किल कर दो, तो पूरी उसको स्टॉप कर देगा चाहे कोई भी प्रोसेस चल रही हो उसमें। ठीक है, डॉकर सिक्योरिटी कैसे रहेगी। सो डॉकर सिक्योरिटी बेसिकली हमें जो उसका नेम स्पेस रहेगा, बेसिकली हम नेम से डिवाइड करते हैं कि उसका कितना कोटा रहेगा। उसके लिए आइसोलेट करने के लिए नेम स्पेस का यूज़ किया जाता है कि रिसोर्स कितने यूज़ करेगा, उसकी जो इमेजेस रहेंगी वो कौन सी यूज़ करना है, लाइक डिस्टोलेस इमेज वी हैव टू यूज मोस्ट ऑफ टाइम, एंड दैट मल्टी कंटेनर बिल्ड दोस थिंग, बेसिकली वी कैन फॉलो दैट डॉकर सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिस। ओके, मॉनिटरिंग। सो मॉनिटरिंग डायरेक्टली यदि आप करना चाहें तो लॉग देख सकते हैं, उसका डॉकर स्टेटस देख सकते हैं, बट हम उसको मोस्टली गिरफाना और प्रोमीथियस के थ्रू देखते हैं, और एल की स्टैक ऑल्सो इज देयर, सो वी कैन सी दैट डॉकर कौन सा डॉकर डाउन हो रहा है। बेसिकली डॉकर कभी अकेला यूज नहीं होता है, इसके साथ हमें जो ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है लाइक क्यूबरनेटिस, ओपनशिफ्ट, दोस थिंग वी हैव टू यूज मोस्ट ऑफ टाइम। ओके, व्हाट इज द रोल ऑफ डॉकर रजिस्ट्री। सो डॉकर रजिस्ट्री लाइक डॉकर, अभी अपन थोड़ी देर पहले देखा कि हम जो डॉकर इमेज है
उसको यूज़ करते हैं। सो एग्जाम्पल ऑफ डॉकर हब, डॉकर एचटी उसी को बोलते हैं। ओके, एक्सप्लेन डॉकर कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल। सो ऑर्केस्ट्रेशन टूल दैट कुबरनेटिस ही है और डॉकर स्वार्म है, बट मोस्टली वाइडली कुबरनेटिस यूज होता है। और इन दोनों में डिफरेंट क्या है? सो डॉकर स्वार्म जो है ना, वो उसको सेटअप करना बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप सेटअप कर सकते हो। लेकिन जो कुबरनेटिस है ना, उसको सेटअप करना काफ़ी थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है। तो क्यूब एडीएम या कॉप्स के थ्रू आप इंस्टॉल करते हो। एक चीज़ और बता दूँ, जो मिनी क्यूब रहता है वो कभी प्रोडक्शन में यूज़ नहीं किया जाता है। यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इंटरव्यू में कभी ये मत बोलना कि हमने मिनी क्यूब पे कंपनी में काम किया हुआ है। कंपनी कभी आपको मिनी क्यूब काम नहीं कराएगी। उसमें या तो क्यूब एडीएम का यूज़ होगा मोस्ट ऑफ टाइम। और हम जो इंस्टॉल या सेटअप करते हैं उस सेटअप करने के लिए हम मोस्टली कॉप्स का यूज़ कर रहे हैं, जो करंटली अभी ट्रेंडिंग में है। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ डू यू ऑप्टिमाइज डॉकर इमेज? डॉकर इमेज जो रहता है वो है, अपन डॉकर इमेज का कैसे जो मल्टी स्टेज बिल्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यदि किसी को नहीं पता हो तो कमेंट करें, बता दूंगा। मल्टी स्टेज बिल्ड क्या करता है मेनली, जो उसका बेस इमेज है लाइक फॉर्म्स हम यूज करते हैं, तो पहले हम उसकी बाइनरी बनाते हैं और फिर एक और डॉकर इमेज उसके अंदर लिखते हैं। मीन्स एक डॉकर इमेज के अंदर दो इमेज रहेंगे। ओके, दो इंस्ट्रक्शन सेट रहेंगे। तो पहले में हम उसकी बाइनरी क्रिएट करेंगे, सेकंड में हम उसकी डिस्ट्रोलर से इमेज लेते हैं और उसके बेस पे हम उसको रन करते हैं। सो दिस इज थिंग। तो इससे क्या होता है ना, अननेसेसरी जो फाइल रहती है वो क्लीन अप हो जाती हैं। ज़्यादा लाइट, बहुत ज़्यादा लाइट वेट बनती है। लाइक यदि आपकी 1 GB की इमेज है तो ये 5 MB पे ले जाएगा। इतना ज़्यादा डिफरेंस पड़ता है यदि मल्टी स्टेज बिल्ड आप यूज़ करते हो तो। और काफ़ी हद तक सेव भी रहता है ये चीज़। सो दिस इज ऑल क्वेश्चन दैट मुझे कुछ लगे जो इंटरव्यू में आ सकते हैं फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस के लिए। यदि आपको लगता है कोई और डाउट आता है तो आप बता सकते हैं, मैं वो भी क्लियर कर दूंगा। और आज से मैंने स्टार्ट किया है यूट्यूब पे ये चीज़ डालना, तो आगे भी डालता रहूँगा। थैंक यू, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। यदि कोई डाउट आता है और हिंदी में आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर बताएं। थैंक यू।